हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फाइनेंस कोर्सेज के बारे में जो आप अपनी ग्रेजुएशन टाइम में कर रहे हो या फिर करने वाले हो। अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर फिर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आज के टाइम पे अ, सिर्फ ग्रेजुएशन करने से, बीकॉम करने से कुछ नहीं होने वाला है। बीकॉम, बीए ये सब एक बस एक वेटेज रखने वाली चीज़ें बन चुकी हैं। उसके साथ आपको कुछ कोर्सेज़ या कुछ सर्टिफ़िकेशंस, कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स गेन करने पड़ते हैं, राइट? तो आज के वीडियो में हम उस उन्हीं कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये उन्हीं के यूनिक कोर्सेज़ हैं। मैं वो फाइनेंस कोर्सेज़ नहीं बताने वाला हूँ कि सीए कर लो, सीएस कर लो, भाई वो सब कर रहे हैं। कुछ यूनिक करना है, कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफ़िकेशंस करने हैं जिससे आपको हेल्प मिले और आप अपने इंटर्नशिप्स, जॉब के लिए बेनिफिशियल आपके लिए रहे, ठीक है ना? तो फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो आगे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए, ठीक? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ओवरव्यू है कोर्सेज़ का। मैं कौन-कौन से कोर्सेज़ को बताने वाला हूँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिस्ट, ठीक? ये बहुत आजकल डिमांडिंग डिमांडिंग है, ठीक ना? और जो सेकंड है वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और जो थर्ड है वो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। आपको पता होगा, आपके बहुत सारे दोस्त कर रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे मे बी। और जो फोर्थ वन है वो भी यूनिक है और वो है चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, ठीक? और जो फिफ्थ है वो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए। ठीक, होप आप समझ रहे होंगे आप मेरी बातों को। और तो हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पे आते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिस्ट। देखो, ये आजकल बहुत डिमांडिंग है और मैं वीडियो में बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये पॉइंट्स ये हैं, ये मेरे कुछ थॉट्स हैं उस कोर्सेज को लेके जो मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ, ठीक? तो देखो, पहले हम ये समझ लेते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है। जैसे ये समझ लो कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, एबीसी कंपनी। अब हमें ना उसका फ्यूचर फ्यूचर जानना है कि आगे आने वाली 3 सालों में कैसा परफ़ॉर्म करने वाली है। हम उसका जैसे ये हमने देख लिया कि ये कंपनी 2019, 20, 21, 22 में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म की है, ठीक? अब हमें ये देखना है कि 2023 में, 24 में, 25 में आने वाले फ्यूचर में ये कैसा परफ़ॉर्म करेगी। कितना डेट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सब कुछ। फाइनेंस का उसका सब कुछ हम ये देखेंगे कि प्रॉफ़िट कर रही है, कहाँ से इसका कितना मार्जिन है। ओवरऑल अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम कंपनी की फोरकास्टिंग करते हैं कि वो आगे आने वाले सालों में कैसा परफ़ॉर्म कर रही है। वो होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग। वो चीज़ें फाइनेंशियल मॉडलिंग के थ्रू ही पता चलती है। ठीक, ये होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब देखो, हम आते हैं पॉइंट पे। फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ अ वेरी, वेरी डिमांडिंग एंड अ बेस्ट ऑप्शन फॉर अ फाइनेंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। यू कैन डू दिस कोर्स फ्रॉम सम ऑफ अ टॉप इंस्टीट्यूट लाइक टीडब्ल्यूएस एंड सीएफआई एज़ एक्स्ट्रा, है ना? तो देखो, ये मेरे लिए यही 2 2 1-2 और हैं, मैंने उनको मेंशन नहीं करा है, बट मुझे पर्सनली ये दोनों अच्छे लगते हैं। द वॉल स्ट्रीट ऑफ स्कूल, इसका फुल फॉर्म है द वॉल स्ट्रीट ऑफ स्कूल एंड सीएफआई, ठीक ना? आप यहाँ से ये ऐसे मॉडल फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिस्ट का सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। बट मैं मोस्टली प्रेफ़र करूँगा कि आप सीएफआई से कर सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा और टीडब्ल्यूएस भी सही रहेगा, ठीक? इन दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स यू विल नो हाउ टू मेक अ फाइनेंशियल मॉडल ऑफ कंपनी। मैंने आपको बताया कि आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल बनानी होती है, जो कि जिसमें आप ये देखते हो कि इसका आने वाला फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ठीक? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, फोरकास्ट करते हो आप। थर्ड वन है, इन दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स यू विल नो हाउ टू कैलकुलेट अ वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, ठीक? अब इसमें आपको कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी होती है और वो भी एक्सेल पे। बता देना चाहता हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग पूरा-पूरा एक्सेल पे होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ऐसा नहीं है कि नहीं हम इसका किसी पर्सनली कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आपको एक्सेल में मास्टर बनना पड़ेगा। फोर्थ वन है, फाइनेंशियल मॉडलिंग मोस्टली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बाय दिस कोर्स विल नो हाउ टू बिल्ड अ फाइनेंशियल मॉडल इन एक्सेल स्टेप टू स्टेप, सॉरी स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप, है ना? इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते-करते आप इतना मास्टर बन जाओ ना कि आपको माउस टच ना करना पड़े, ठीक? क्योंकि इसमें जितने भी फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, जितने भी फ़ॉर्मूला और कुछ फाइनेंस की चीज़ें होती हैं, वो सब एक्सेल पे ही करनी होती हैं। और जो सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने फाइनेंशियल मॉडल आपको
कर दिया था एक्सप्लेन, कुछ उसके टॉपिक रह गए थे, नीचे वाला है ना एडवांस एप्लीकेशन सच एज़ अ कैलकुलेटिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ मर्जर, वैल्यूएशन और अ मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ अ कंपनीज़। ठीक ना? फाइनेंशियल मॉडल पे बस ऐसा नहीं है कि आप बस फाइनेंशियल मॉडलिंग पे बस कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल ही निकालते हो। इसके साथ आप बहुत सारे मॉडल सीखते हो, एक्सेल सीखते हो और कंपनी का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट की जो भी कुछ चीज़ें हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कुछ-कुछ चीज़ें सीखते हो और फिर मर्जर और फिर एक्विजिशन जिसको M&A बोलते हैं कंपनीज़ में, तो वो चीज़ें भी आप सीखते हो, ठीक? तो ये कोर्सेज़ आपको मैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस दूँगा अगर आप ग्रेजुएशन के साथ-साथ कुछ करना चाहते हो, ठीक? आप ये इसको 6 से 7 महीने में कर सकते हो, ये बहुत मैक्सिमम टाइम है यार, अगर तुम फ़ोकस्ड रहोगे तो तुम सीख लोगे, ठीक? सेकंड पे आते हैं। सेकंड है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक? पास्ट को भूल जाओ, हम इसमें आगे आने वाले फ्यूचर को लेके प्लानिंग करते हैं। गेट अ CFP certification is a great for those who is looking at a career in a wealth management or investment field or financial advisor. अग अगर आप खुद को फाइनेंस की फील्ड में देख रहे हो वेल्थ मैनेजमेंट में, सॉरी बट वेल्थ मैनेजमेंट में आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा है यार। ये इन्वेस्टमेंट बैंक और फिर वेल्थ मैनेजमेंट एक कुछ ऐसी फील्ड है ना फाइनेंस की जिसमें पैसे बहुत हैं, तुम्हें रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। और वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट फील्ड और फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक? इस सर्टिफिकेशंस को करने को लेके अगर आपको फाइनेंशियल प्लानर बनना है, एडवाइज़र बनना है, इन्वेस्टमेंट फील्ड में घुसना है, वेल्थ मैनेजर बनना है, तो फिर आपके लिए ये सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो सेकंड पॉइंट है CFP इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन व्हिच इज़ द मोर फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये करने के बाद आपको कुछ फील्ड हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा अलग एज पे होते हो, जैसा लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एडवाइज़र और वेल्थ मैनेजमेंट। ये 3-4 ऐसे कोर हैं जिनमें ये सर्टिफिकेशंस करने के बाद आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। CFP cost around $2500 and the passing percentage of CFP is 70%, ठीक? अप्रॉक्सिमेटली आपको $2500 दे पे करने पड़ेंगे पूरा CFP की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? पूरा CFP ये चार्ज वगैरह लेके ट्यूशन चार्ज फिर आपकी जो कोचिंग वगैरह के होंगे इधर-उधर से मटेरियल लेके आपको $2500 अप्रॉक्सिमेटली पड़ ही जाएँगे और द पासिंग परसेंटेज ऑफ CFP इज़ 70%। आपको 70% लाना पड़ेगा CFP अगर आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का सर्टिफिकेट चाहिए तो। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बस देखो बस सर्टिफ़िकेट के पीछे मत भागो। सर्टिफ़िकेट करने से कुछ नहीं होता। कंपनी एट द एंड में आपकी स्किल्स देखती है और ये देखती है कि आप कितने पानी में हो। अगर आप पानी में रहोगे अगर आई मीन कि अगर आप थोड़े एज पे रहोगे तभी आपको कंपनी लेगी, ठीक? आप में वो पोटेंशियल देखेगी तभी आपको हायर करेगी। वो फ्री में नहीं हायर कर लेगी, आपके पास सर्टिफ़िकेट है तो हायर कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन गो फॉर दिस सर्टिफिकेशन इवन कंपटीशन इज़ अ वेरी वेरी लो फॉर CFP। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन हैं जिसमें कंपटीशन ना के बराबर है। तो आप CFP उनमें से एक है। फाइनेंशियल मॉडलिंग आजकल बहुत डिमांडिंग हो रहा है, तो इनमें कंपटीशन है बट आप कर सकते हो। CFP बहुत कम लोग जानते भी हैं, तो आप कर सकते हो अगर आपका फील्ड जो है वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ, फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरफ है तो या यू शुड गो। थर्ड जो है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सर्टिफिकेशन यू कैन इजीली गो फॉर प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, करियर और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसा कि मैंने आपको बताया ही। तो अगर इनमें से अगर आपका कोई गोल है तो फिर आप श्योरली CFP की तरफ जाइए और नहीं भी है तो भी जाओ क्योंकि फाइनेंस के फील्ड में ये चीज़ें काम ही आएँगी, ठीक? आज नहीं कल ये काम ही आती हैं, तो फिर आप अलग एज पे रहोगे। जो थर्ड है वो है एफआरएम। एफआरएम देखो बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा इसको, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, ठीक? और मैं आपको ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर ये नहीं होता कि वो फाइनेंस की सारी चीज़ें हैंडल करेगा। आप थोड़ा नाम पढ़ के खुद ही इवैल्यूएट किया करिए। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का काम क्या होता है? ये कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट पूरा सँभालता है ना? कि उस कंपनी का वैल्यूएशन रिस्क और फिर कंपनीज़ के रिस्क मैनेजमेंट के जितने भी पोर्शन होते हैं, ये सब कुछ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर ही करता है, ठीक? एफआरएम इज़ मेड फॉर बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट कोर, ठीक ना? होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आप इससे ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में जा सकते हो, बट इसका जो कोर है ना, वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की तरफ ही है। कंपनी कैसे रिस्क में है, उसको कैसे कवर अप करना है, रिकवर कैसे करना है, उसके रिस्क मॉडल जो बनाने होते हैं, वो सारे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर काम करता है, ठीक ना?
यू कैन डू एफआरएम बाय जीएआरपी। देखो एफआरएम अगर आपको करना है तो फिर आपको बस यही एसोसिएशन है, यूएस के एसोसिएशन है, आप यहाँ से कर सकते हो। जीएआरपी आप यहाँ पे जाके साइन अप करते हो, सब कुछ करते हो, बहुत सारे प्रोसेस है, तो आप कर सकते हो। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, ठीक है, आप यहाँ से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का कर सकते हो। एफआरएम कास्ट अराउंड अप्रोक्सीमेटली, यार देखो मुझे नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 1800 डॉलर में या फिर $2000 में आपका एफआरएम कंप्लीट हो जाता है, ठीक। कंपेयर टू एनी अदर सर्टिफिकेशन, एफआरएम इज अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड यू कैन नॉट टच एनी अदर डोमेन ऑफ फाइनेंस इफ यू आर डूइंग एफआरएम। मैंने बताया है कि देखो कंपेयर, एफआरएम बहुत अच्छा कोर्स है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट मींस ओवरऑल यार बहुत बेटर कोर्स है, ठीक। बट आप जब एफआरएम कर रहे हो तो फिर आप बहुत सारे ऐसे डोमेन्स को टच नहीं कर सकते हो। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं एफआरएम से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में घुस जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा, तो देखो घुस तो सकते हो इन्वेस्टमेंट फील्ड के बैंक में, जब इन्वेस्टमेंट फील्ड के सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में घुस सकते हो, बट इसका जो मेन काम होता है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि इसका रिस्क वैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है, यही काम होता है, ठीक। जो कि बहुत रेपुटेटेड काम होता है, ठीक। इसके 2 लेवल होते हैं एग्ज़ाम के, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप जीएआरपी के थ्रू कर सकते हो, कॉस्ट भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, सीएआईए, ठीक, मैं इसको शॉर्ट में यही बोलूँगा, चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, सीएआईए। देखो, इसमें क्या होता है, नाम से चीज़ों को फाइंड आउट करना देख लो। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, आप इससे तो पहले पहले इन्वेस्टमेंट बैंक के फील्ड में जा सकते हो, ठीक, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो। अ, आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हो, फिर उसका कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट को लेके भी अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के डोमेन में भी जा सकते हो, ठीक, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हो। प्राइवेट इक्विटी हो गया, रियल एसेट मैनेजमेंट हो गया। चलो आगे डिस्कस करेंगे। सीआईएलपी विद द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, हेज फंड्स, ठीक, ये 3 इसके टॉप कोर हैं। आप इस कोर्स के थ्रू आप इन पोजीशन में जा सकते हो, ठीक। थ्रू सीएआईए यू कैन इजीली गो फॉर प्राइवेट इक्विटी, रियल एसेट, एसेट मैनेजमेंट एंड रिटेल मैनेजमेंट, ठीक। ये आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, बट ये रिटेल मैनेजमेंट है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक। अब इन फील्ड में इनकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जो कोर्स कर रहे हो आप वो हर हर फील्ड में नेसेसरी हो, नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। सीआईए इज अ बिट कॉस्टली, इट टेक्स अराउंड $300 टू $3000 टू $3500, ठीक। थोड़ा सा कॉस्टली है, बट आपको एक अच्छा डोमेन देगा ये। प्राइवेट इक्विटी, रियल एसेट मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट है ना, हेज फंड्स, ऐसे फील्ड्स में आप जा रहे हो तो फिर भाई महंगा तो होगा ही। इट इट कंसिस्ट एक, और ये जो पैसा मैं बता रहा हूँ, ये पूरा स्टडी मटेरियल लेके है। इट कंसिस्ट 2 लेवल विद 70% पासिंग रेट। 2 लेवल का एग्जाम होगा इसमें आपका। फर्स्ट लेवल पास करोगे तब जाकर जाओगे सेकेंड लेवल पे, उसका पासिंग परसेंटेज जो है वो 70% है। इट टेक्स मैक्सिमम 80 to 22 मंथ, ठीक, मतलब 18 से 22 महीने में आपका ये हो जाएगा। और देखा जाए तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है। अगर आपको एक बड़ा सा सर्टिफिकेट मिलेगा इतने छोटे से मंथ में, तो फिर बहुत अच्छी बात है ये। सीआईए वन ऑफ द टॉप नॉच फाइनेंस सर्टिफिकेशंस। मैं आपको बहुत पहले बोल रहा हूँ कि देखो, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत टॉप नॉच, टॉप के कोर्सेज हैं, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट उनमें से एक है। अगर आपका मन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में जाना, प्राइवेट इक्विटी के बारे में जानना, तो फिर आप श्योरली जा सकते हो, ठीक, यू शुड गो। तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इसके बारे में, इसके बहुत सारे, मैंने आपको बताया ना कि कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो ये सब चीज़ें कराती हैं, जिनमें से द वॉल स्ट्रीट ऑफ स्कूल है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उसे, बट वो एक बहुत अच्छा है, मैंने वहाँ से 1-2 कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वहाँ से जाके कर सकते हो। प्लस वो लोग प्लेसमेंट का क्राइटेरिया भी रखते हैं, ठीक? अगर आप वहाँ से कर रहे हो तो फिर थोड़ी-सी उनकी फ़ीस हाई होती है कोर्सेज़ की, बट वहाँ से आप प्लेसमेंट वगैरह भी मिल सकता है। जो लास्ट वन आता है वो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू कैन डू सीएफए आफ्टर योर ग्रेजुएशन। बहुत लोगों को सीएफए लगता है कि हम क्लास 12th के बाद कर सकते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, बट नहीं, सीएफए करने के लिए आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक? उसके बाद आप, जो इसमें एलिजिबिलिटी लगती है वो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करोगे तब जाके सीएफए कर सकते हो आप, और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होता है, तो मैथ से अगर आप भाग रहे हो तो ये कोर्सेज़ आई थिंक आपके लिए थोड़ी
क्रिटिकल बन सकती है। सीएफए इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कोर्स व्हिच मेक्स यू परफेक्ट एंड मोर इंटरेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। देखो आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो, सीएफए ऑलमोस्ट सब करते हैं। आप सीएफए आपको हर डोमेन में फुल हेल्प कर सकता है। एफआरएम की भी कुछ फील्ड में हेल्प कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करेगा और फिर इक्विटी रिसर्च में करेगा और फाइनेंशियल एनालिस्ट में करेगा और रिसर्च एनालिस्ट में करेगा। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अगर तुम्हें फाइनेंस में घुसना ही है तो तुम्हें अगर सीएफए कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यू शुड डू, अगर आपको इंटरेस्ट है कि सीएफए करना है, एफआरएम नहीं करना है, सीएआईए नहीं करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन एनालिस्ट नहीं करना है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक? बट इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना कंपल्सरी है। After completing CFA, you can go for equity research, investment banking and analyst etc etc। फाइनेंस के सारे डोमेन्स को आप टच कर सकते हो सीएफए करने के बाद, ठीक। सीएफए टोटल कॉस्ट अराउंड 2 मैक्सिमम 2 लाख, बट ये 2 लाख मत मानो, इसको 2.5-3 लाख मान ही लो, क्योंकि इससे ज़्यादा लगता ही है। इतना लग जाएगा आपका पूरा स्टडी मटेरियल लेके, आपका खर्चा जितना भी होगा, ठीक ना। इफ यू इंटरेस्ट इज इन फाइनेंस देन यू शुड go for CFA undoubtedly, and after completing your all path of finance field would be open। देखो, तुम सीएफए कर लेते हो ना, तो तुम्हारा, मैं बोला ना कि तुम्हारे जितने भी रास्ते हैं सारे खुल जाएँगे फाइनेंस में। तुम सब कुछ कर सकते हो। मैंने बता दिया, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर सीएफए अप्रॉक्सिमेटली 6 टू 8 लाख पर एनम। ठीक, देखो सीएफए एक बहुत रेपुटेड सी सर्टिफिकेशन है, कोर्स है, 2 साल लगते हैं आई थिंक, 2 से 3 साल इसको करने में। बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड होते हैं वो तो 1 डेढ़ 2 साल में निकाल ही लेते हैं। तो उसके बाद बहुत लोग सैलरी जानना चाहते हैं, तो देखो अगर तुम बहुत अच्छे फर्म में जा रहे हो ना, बहुत अच्छी कंपनी में जा रहे हो, तो देखो स्टार्टिंग सैलरी अब 6 से 8 लाख मिल जाएगी, इसमें नो डाउट, और मिलेगा ही मिलेगा, तुम कहीं भी जाओ यार, क्योंकि सीएफए बहुत रेपुटेटेड ब्रांड है और नॉट ब्रांड, बहुत रेपुटेटेड कोर्स है, बट ऑल्सो इट डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तुम किस फर्म में काम कर रहे हो, कहाँ हो, कौन सी सिटी में हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर तुम मेट्रो सिटीज़, हाई-टेक हब सिटीज़ में हो लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, अम, चेन्नई, तो भाई यहाँ पे तुम्हारी सैलरी हाई ही रहेगी। एंड इफ यू आर इन अ लो सिटी तो भाई सैलरी थोड़ी कम रहेगी, फिर वहाँ से तुम्हें ग्रो होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस आज का इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये कोर्सेज़ अच्छे लगें, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर आगे ऐसी वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को दबा लो, हेल्प मिलेगी। ठीक, थैंक यू।